टीना और राजीव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों लगभग 3 साल से एक साथ थे। राजीव, हम शादी कब करेंगे और कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे हम दोनों? तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही शादी कर लेंगे। बस मेरी जॉब फिक्स्ड होने दो, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं घर चलती हूँ, काफी लेट हो गया है, वरना मेरी माँ को तो जानते ही हो ना। तो हाँ ठीक है, आराम से जाना और घर पहुंचकर मुझे कॉल कर देना तुम। टीना घर की ओर निकल जाती है। आ गई तो इतने देर से कहाँ थी? माँ, मैंने बताया तो था आपको कि मैं मेरी दोस्त जूही के घर काम से गई थी। हाँ ठीक है, जाओ अब इस कपड़े को निकालो और साड़ी पहन लो। पर क्यों माँ, साड़ी क्यों? तुम्हें रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। तुम्हारे पापा ने कॉल किया था कि वो लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, इसलिए तुम रेडी हो जाओ। टीना कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अब क्या करूं, माँ को तो राजीव के बारे में बता नहीं सकती। पापा से एक बार बात करके देखूं क्या? पापा भी शायद ही मानेंगे। राजीव को कॉल करती हूँ और वह राजीव को कॉल करती है, लेकिन राजीव फोन नहीं उठाता है। टीना, क्या तुम तैयार हो गई? रिश्ते वाले आ गए हैं, तुम जल्दी रेडी हो जाओ। हाँ मम्मी, बस हो गई। राजीव कॉल नहीं उठाता है। वह तैयार होकर हॉल की ओर चली जाती है। पूरा परिवार हॉल में बैठकर बातचीत करते रहते हैं। रजनी बहन, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई है। हमारे तरफ से हाँ है। हमारे तरफ से भी हाँ है सुशीला बहन। पर माँ, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। तुम चुपचाप बैठी रहो। टीना की माँ उसे कुछ नहीं कहने देती है और अपने से ही रिश्ता फिक्स्ड कर देती है। टीना अपने पापा के पास जाती है। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके पापा मुकेश फोन में बिजी रहते हैं और टीना की बात नहीं सुनते हैं। तभी टीना फिर से आवाज लगाती है। पापा, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ बेटा, कुछ कहा क्या तुमने? मुझे आपसे बात करनी है पापा। हाँ ठीक है, लेकिन मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। मुकेश फोन में बहुत बिजी रहता है और वह टीना की बात नहीं सुनता है। टीना अपने कमरे की ओर चली जाती है। राजीव भी फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं उसको क्या हुआ है। तभी फोन बजने की आवाज आती है। हेलो टीना, सॉरी, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा था तो फोन नहीं उठा पाया। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम सुनना चाहोगी? हाँ, बताओ, क्या खुशखबरी है? मेरी जॉब लग गई है और सैलरी 40,000 है। अब हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। कांग्रेचुलेशन राजीव, पर मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो ना, क्या बात है? आज मेरे लिए रिश्ता आया था राजीव। मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, लेकिन तुम फोन नहीं उठाए। तुमने क्या कहा? हाँ की ना? मैंने कुछ भी नहीं कहा, जो कहा वो माँ ने कहा। उन्होंने रिश्ता फिक्स कर दिया है और इसी महीने के लास्ट तारीख में शादी है। तुम चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ तुम्हारे माँ पिताजी से बात करने। हेलो, सुनो तो सही। हेलो। राजीव फोन काट चुका होता है और टीना के घर के लिए निकल जाता है। अंकल, और कितना टाइम लगेगा? बेटा देख तो रहे हो ट्रैफिक कितना ज्यादा है। राजीव ऑटो से उतरकर पैदल ही जाने लगता है। वह टीना के घर पहुंच जाता है। टीना बहुत बड़े घर की लड़की थी। उसके घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ था। सर, मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे मुकेश जी से अर्जेंट बात करना है। ठीक है, जाओ। राजीव अंदर जाता है। मुकेश हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते रहता है। नमस्ते अंकल जी, मेरा नाम राजीव है, आपसे कुछ बात करनी थी। आओ बैठो, क्या बात करनी है तुम्हें, कहो। टीना का कमरा हॉल में ही साइड में था, तो वह दोनों का सारा बात सुन रही थी। एक्चुअली अंकल, मैं आपकी बेटी टीना से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है, क्या टीना भी तुम्हें पसंद करती है? आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते हैं? ठीक है, मैं उससे पूछ लेता हूँ। टीना, जरा बाहर आओ तो। टीना हॉल में आती है। टीना, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? हाँ पापा, मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आई थी। इसका नाम राजीव है और ये बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अब अंदर जाओ। टीना अपने कमरे की ओर चली जाती है। देखो राजीव, मेरी बेटी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें अच्छा पैसा कमाना होगा, ताकि मेरी बेटी को
कुछ भी चीज की कमी ना हो। जी अंकल, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। आप एक बार मौका देकर तो देखिए। ठीक है, इसी महीने के लास्ट तारीख में तुम दोनों की शादी हो जाएगी। अब तुम जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। और वह वहाँ से चला जाता है। तभी मुकेश अपने आदमियों को कॉल करता है। सुनो, अभी एक लड़का बाहर गया है। उसने काली पैंट और नीली शर्ट पहनी है। उसे उठा लो और अपना पास वाला गोदाम में कैद कर दो। जी मालिक, आप चिंता मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। मुकेश के आदमी वैन में राजीव का पीछा करने लगते हैं। तभी ट्रैफिक में राजीव रुकता है और मौका देखकर गुंडे राजीव को उठा लेते हैं और उसे गोदाम में ले जाते हैं। तभी राजीव का फोन बजने लगता है। अरे ये तो छोटी मेम साहब का फोन आ रहा है। तभी दूसरा गुंडा कहता है, देख क्या रहे हो, फोन को बाहर फेंको। और राजीव का फोन गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। राजीव फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तभी उसके पापा मुकेश उसके कमरे में आ जाते हैं। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी राजीव से ही करवाऊंगा। अच्छा टीना, तुम्हें नया फोन चाहिए क्या? एक अभी अभी बहुत ही अच्छा मॉडल आया है। थैंक यू सो मच पापा। और फोन की बात करूँ तो जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, ये फोन मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए नया फोन ला कर दूंगा। ठीक है। और वह टीना का फोन ले लेता है और अपने कमरे में छुपा देता है। कुछ ही दिन में शादी की वो घड़ी आ ही जाती है। फाइनली आज मैं और राजीव एक हो ही जाएंगे। तभी उसे कुछ सुनाई पड़ती है। अभी तक तुम लोगों ने उस राजीव को मारा नहीं है बेवकूफों, और कितना टाइम लगाओगे? आज वो किसी भी हाल में मर जाना चाहिए, समझे ना? वरना तुम लोगों को एक भी पैसे नहीं मिलेंगे, समझ गए ना? मैं थोड़ी देर में गोदाम पहुंचता हूँ। टीना की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। मतलब पापा मुझसे झूठ बोल रहे हैं? इतने दिन से मेरे राजीव को इन्होंने कैद कर रखा है। मतलब मेरी शादी किसी और से कराई जा रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और वह दूसरे का फोन लेकर राजीव की दोस्त हरीश को कॉल करती है। हेलो हरीश, मेरी बात ध्यान से सुनना। वह हरीश को सारा बात बताती है। हरीश अपने दोस्तों के साथ गोदाम पहुंच जाता है। कौन हो तुम सब? हमें मुकेश जी ने भेजा है और कुछ पीने के लिए दिया है आप सबके लिए। आज उनकी लड़की की शादी है ना, इसलिए। और सब शराब पीकर नशे से चूर हो जाते हैं। हरीश राजीव को लेकर सीधा मुकेश के घर के पीछे वाले रास्ते में जाता है। राजीव को होश आ जाता है। टीना कहा उसकी शादी हो गई क्या? जब दूल्हा इधर है तो भाभी जी से शादी कौन करेगा? अभी कुछ ही समय में भाभी जी यहाँ आ जाएगी। मैंने अपने आदमियों को अंदर भेज दिया है, तू चिंता मत कर। तभी टीना वहाँ आ जाती है। राजीव, तुम ठीक तो हो ना? पापा ने तुम्हें कैद कर लिया था, मुझे माफ करना। पापा ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। जो हुआ सो हुआ, अब वो सब बात छोड़ो, ये बताओ तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम भाभी जी को लेकर यहाँ से निकलो जल्दी। और तुम सब कैसे आओगे? हमारी चिंता तू छोड़ और तू जा यहाँ से जल्दी। ऐसे ही हरीश राजीव और टीना को एक साथ वहाँ से सेफ ही निकाल देता है। मुहूर्त का समय हो गया है, दुल्हन को ले आइए। तभी मुकेश की पत्नी घबराकर मुकेश के पास आती है और उसे कहने लगती है, सुनिए जी, टीना अपने कमरे में नहीं है। पापा, मैं टीना कह रही हूँ। पापा मुझे माफ करना, मैं बिना बताए आ गई। आपने मुझे धोखा दिया पापा। आपने कहा था कि आप मेरी शादी राजीव से कराएंगे, लेकिन आप राजीव को कैद करके रखे थे, इसलिए मैं घर से भाग गई। अब आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं राजीव के साथ खुश रहूंगी। आप अपना और माँ का ख्याल रखना। मुकेश सिर पकड़कर बैठ जाता है और राजीव टीना मंदिर में शादी कर लेते हैं।